बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बड़ा शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आया, बड़े आफ्टर शॉक्स हैं DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और बहुत सारे लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं। यानी जो लोग जमहूरियत में मानते हैं, जो लोग आज़ाद सहाफ़त में मानते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो फोर्सेस का हिस्सा रहे हैं, वो भी सर पकड़ के बैठे हैं। मेरी जिससे भी बात हुई उन्होंने कहा यार ये तो हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इदारा इस लेवल तक जा सकता है या इस लेवल तक नफरत फैल सकती है, या कम से कम DG-ISPR के लेवल का एक जर्नैल बैठ के इतनी पोलिटिसाइज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। अब रद्द-ए-अमल भी उतना ही शदीद आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से रद्द-ए-अमल आया। जो लोग बेचारे नरम थे, ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते थे, वो भी खुलकर बात करना शुरू हो गए। मैं अली मोहम्मद खान साहब को पढ़ रहा था, उनसे लोग हमेशा शिकवा करते रहे कि आप बहुत खुलकर नहीं आते इस लड़ाई में, तो उन्होंने भी आकर कहा जी इमरान खान लीडर है, ये ज्यादती है जो आज इमरान खान के साथ हुई है। बहुत सारे दीगर लोग भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया, खास तौर पे उस बयान पर जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कुत्ता कहा है DG-ISPR ने। ये एक जर्नलिस्ट का सवाल था, उन्होंने सवाल पूछा, जनाब वो कुत्ते बांधे थे मस्जिद में, तो क्या ये वाकया, इसके ऊपर कोई आपका रद्द-ए-अमल नहीं आया? तो असल में तो बात ये नहीं थी। जो बात सवेला अफरीदी ने की थी वो ये थी कि मस्जिद में कुत्ते बांधे गए। जब लोग गए और जाकर उन्होंने बात की तो उन्हें कहा गया कि आप और कुत्ते हमारे लिए एक जैसे हैं। यानी वो जो लोग गए थे उनकी तौहीन की गई, उन्हें भी कुत्ते करार दिया गया। इसके ऊपर सबने ये कहा और सबको ये शुबा था, यानी मुझे भी ऐसा था कि ये शायद मामला एग्जेजरेट हो रहा, लेकिन जैसा वजीर आला ने कहा हमने वैसा रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद जब वहां पे कुछ मकामी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी वाकया हुआ है। मैंने कहा जी कैसे हुआ है? फिर सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा लोगों ने सबूत डाले कि मसाजिद के अंदर जो है वो अजीब तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है, जूतों के अंदर लोग अंदर भी चले जाते हैं। बहुत सारी मसाजिद या मदारस जो हैं जहाँ पे पहले जुमे की नमाज या नमाज होती थी, वहाँ पे अब कंट्रोल कर लिया गया है, क्योंकि आबादी उन इलाकों से चली गई है, सिक्योरिटी फोर्सेज के कंट्रोल में वो एरियाज। और ये कुत्तों वाला वाकया हुआ था, बाकायदा एक तकरीर भी इसके सिलसिले में पेश की गई। जो लोग ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने ये बताया भी, बल्कि एक नौजवान की मैंने आपको वीडियो के बारे में बताया जिसने ये कंफर्म किया कि ये वीडियो उसने बहुत पहले अपने फेसबुक पे लगाई थी, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नहीं है नौजवान, ये पासून का है। तो उसने भी ये बताया था कि जनाब ये कुत्ते वाला वाकया पेश आया था, जब लोग गए तो उन्हें कहा गया कि आप भी ऐसे हैं, कुत्ते हैं। अच्छा, हमें इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि फौजी जो है वो एक फौजी ऑफिसर लोगों को कुत्ता कह सकता है, लेकिन वजीर आला को बदकिस्मती से सच्चा साबित कर दिया DG-ISPR ने, वजीर आला को ही कुत्ता कहकर। यानी DG-ISPR या फौज के बारे में एक ये मार्जिन जो लोगों के दिमाग में था कि ये किसी को कुत्ता नहीं कह सकते, वो DG-ISPR ने अपने मुंह से कुत्ता का लफ्ज इस्तेमाल करके एक वजीर आला के लिए जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, जो वोट लेकर आया है, जिसने पूरी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, जिसने, यानी एस्टेब्लिशमेंट तो पूरी की पूरी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा में PTI के साथ थोड़ी थी, वो तो दूसरी जमातों के साथ थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन जीती है तो लोगों ने PTI को वोट दिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अब उनकी तौहीन हो गई। अब इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है और शदीद तरीन गम गुस्सा है कि वजीर आला को कुत्ता कहा गया, हालांकि वो करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं। अब माफी का मुतालबा किया गया कि जनाब माफी मांगे इस मामले पर। तो क्या माफी मांगेंगे? एक तो ये साबित कर दिया वजीर आला ने जो कहा था वो ठीक कहा था, DG-ISPR ने उसको ठीक साबित कर दिया कि ये कुत्ता कह सकते हैं। अब एक मैं आपको वाकया और याद दिलाता हूं, ये ऐसा पहली दफा नहीं है कि सियासतदानों को कुत्ता कहा जाए या कोई इस तरह की हरकत की जाए। ये जब जनरल अयूब खान के दौर में मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना ने जब चैलेंज किया अयूब खान को और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए आई, तो फातिमा जिन्ना साहिबा की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त जो मुल्क का कंट्रोल था वो अयूब खान के पास था, तो जनाब अयूब खान ने बड़े घटिया इल्जामात लगाए फातिमा जिन्ना पे, उनके ऊपर बड़ी गंद उछाला और उनके बारे में अखबारात में, टीवी में बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग करवाई। हत्ता कि खुरम दस्तगीर साहब हैं गुजरावाला से PMLN के, इनके जो वालिद हैं दस्तगीर साहब, इनके बारे में यह दावा किया जाता है कि एक कुतिया इन्होंने ली, एक कुतिया, और कुतिया लेके उसके गले में कुछ लोग ये कहते हैं कि एक लालटेन डाल दी जो कि इंतखाबी निशान था फातिमा जिन्ना का। कुछ लोग कहते हैं जी फातिमा जिन्ना की तस्वीर जो है
वो उस कुतिया के गले में लटका के उसको शहर का चक्कर लगवाया। ये यानी ये पुराना तरीकाकार है, ये डिक्टेटर्स ऐसे ही करते हैं। ये ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा कि किसी को कुत्ता कहा जा रहा है या इस किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर माफी का मुतालबा किया जा रहा है। अब जब लोग माफी का मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब आप इस पे माफी मांगे और आपको इसके ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सियासतदान मुंह खोल के देख रहे हैं ये कैसे हो सकता है कि एक जर्नैल माफी मांगे। भाई जर्नैल ने कुत्ता कह दिया तो बस आप समझ जाए वो कुत्ता ही है। अब आप माफी का तकादा ना करें, यानी अब जर्नैल ने गलत कह दिया तो गलत ही है, अब वो माफी नहीं मांग सकता कभी भी। ये मुमकिन ही नहीं है कि जर्नैल माफी मांगे। तो जनाब मैं आपके सामने अमेरिका की एक मिसाल लेकर आता हूं। अमेरिका के एक जनरल थे, जनरल स्टैनले मैकक्रिस्टल। ये अमेरिका की तारीख के फाइनेस्ट जर्नैलों में से एक है। यानी उनका जो डिफेंस सेक्रेटरी था उसने एक दिन ये कहा था कि फाइनेस्ट वॉरियर एंड लीडर ऑफ मैन इन कॉम्बैट आई एवर मेट, कि मैं अपनी जिंदगी में कभी इतने जबरदस्त फौजी से नहीं मिला जितना जबरदस्त ये स्टैनले मैकक्रिस्टल है। कमाल आदमी है ये आदमी। 34 साल तक अमेरिका के लिए जंगें लड़ता रहा। 34 साल ये अमेरिकी फौज के अंदर, 1976 में ये आया था, 2010 में ये गया। बड़ा जबरदस्त करियर था इस बंदे का। इसने कई जंगें लड़ी अमेरिका के लिए। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड इसने लड़ी, गल्फ वॉर इसने लड़ी, अफगान वॉर इसने लड़ी, इराक वॉर इसने लड़ी, और आखिर में ये अफगानिस्तान के अंदर जंग का हिस्सा था जब इसकी नौकरी गई। अब अमेरिकी दिफाई तजियाकारों का मानना है कि इससे बेहतर कमांडर कम ही मिलते हैं। बड़ा शानदार जर्नैल था अमेरिका का लड़ाई के मैदान में। इस शख्स ने जो बाइडन और दीगर ऑफिशियल्स के बारे में कुछ तमस्खर अमेज बात कर दी और इसके लोगों ने भी कर दी। वो बात रिपोर्ट हो गई मीडिया में और उसके बाद इसको बुलवाया गया, बुलवाकर इससे इस्तीफा मंगवाया गया और फिर इसको नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये बंदा देखें इतना तगड़ा था। इसके बाद 9 बड़े फौजी एजाजात थे अमेरिका के। अमेरिकी फौजी एजाजात एवं नहीं मिल जाते। बड़े बड़े 9 फौजी एजाजात थे और तगड़े फौजी एजाजात थे इस बंदे के पास। लेकिन स्टैनले मैकक्रिस्टल को, 4 स्टार जनरल को बराक ओबामा ने बुलवाया। उसने ना सिर्फ माफी मांगी तहरीरी तौर पे, माफी मांगने के बाद उसको उसके ओहदे से 23 जून 2010 को मैदान जंग से बुलवा के हटा दिया गया। यह है जनाब कौम। इस तरह बना जाता है सुपर पावर, इस तरह उसूल बनाए जाते हैं मुल्क के अंदर। लेकिन यहां पाकिस्तान में जो जिसको मर्जी कुछ कह ले। उन्होंने कुत्ता कह दिया, हुकूमत बजाय इसके कि हुकूमत ये कहे कि यार ये ज्यादती है। वो एक लीडर है, आप उसको कुत्ता नहीं कह सकते। और वो एक सूबे का आईनी सरबराह है, एक सरकारी मुलाजिम 22वें ग्रेड का, वो उसको कुत्ता नहीं कह सकता। बजाय ये कहने की हुकूमत कह रही है कि हम डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक लफ्ज की हिमायत करते हैं। इससे ज्यादा बूट पॉलिश क्या होगी। यानी कहां से कहां ये लोग पाकिस्तान को लेकर आ गए। बाकी लोग भी अपना अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का रद्द-ए-अमल सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का रद्द-ए-अमल। कायदे आजम ने कहा था, डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म फोर्सेज आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। ये मत भूलना कि मुसल्ला अफवाज लोगों के मुलाजिम हैं। यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी। आप कौम की पॉलिसी नहीं बनाते। इट इज वी, ये हम हैं, द सिविलियंस, आम शहरी या सिविलियंस, हु डिसाइड दीज इशूज एंड इट इज योर ड्यूटी टू कैरी आउट दीज टॉक्स विद विच यू आर इंटरेस्टेड। अब आप ये देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बात फौजियों को कही थी। उन्होंने कहा था जनाब पॉलिसी हम बनाएंगे, तुम नहीं बनाओगे। तुम अवाम के मुलाजिम हो और हम सिविलियंस हमेशा पॉलिसी बनाएंगे, तुम पॉलिसी नहीं बनाओगे। और तुम सिर्फ वही करोगे जो तुम्हें हम कहेंगे या जो तुम्हें टास्क दिया जाएगा तुम उसके ऊपर काम करोगे। इधर जनाब तुम कुत्ता काम चल रहा है, उसको कुत्ता कह दिया, उसको ज़हनी मरीज कह दिया, उसको ये कह दिया। अब इमरान खान में और इनके अंदर ना एक फ़र्क भी है। इस फ़र्क को भी आपको जहन में रखना पड़ेगा। इमरान खान की बीवी को घटिया तरीन इद्दत वाले केस में डाला गया। इमरान खान की बीवी को जेल के अंदर बंद किया गया। इमरान खान की बहनों को सड़कों पे मारा गया, बार बार गिरफ्तार किया गया। उसके सारे खानदान को बेगुनाह जेलों के अंदर डाला गया। फिर इमरान खान को जेल में पता चलता है कि उसकी बहन को बालों से पकड़ के घसीटा गया, जिसकी उम्र लगभग 70 साल है। भाई ऐसा आदमी तल्ख हो सकता है, रद्द-ए-अमल दे सकता है। आप जुल्म बंद करें ताकि वो आदमी अपना सख्त रद्द-ए-अमल ना दे। कोई भी गैरतमंद आदमी होगा, उसकी बहन के साथ, बीवी के साथ आप ये करेंगे, वो आपको रद्द-ए-अमल देगा।
वो इस बुनियाद के ऊपर आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज कहता है या अपने मौके को सख्त करता है कि उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। उसने आपके साथ क्या जुल्म किया, या वो आपको क्या कह रहा है कि आप उसको ज़हनी मरीज करार दे रहे हैं? उसके दौर में तो पाकिस्तान 6% की रफ्तार से पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ रही थी, ग्रोथ हो रही थी। उसके बाद आप अब तक नहीं कर पाए जब से वो गया। उसने 16 अरब डॉलर से जायद के ज़र मुबादला के ज़खायर रखे हुए थे कौमी खजाने में। आपके 14 अरब डॉलर में से 12.5 अरब डॉलर तो आपने बाकी मुल्कों के लेकर रखे हुए हैं। आपके पास तो ज़र मुबादला के ज़खायर भी नहीं है। उसके दौर में बेरोज़गारी इतनी नहीं थी, कोरोना होने के बावजूद आपने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके दौर में महंगाई इतनी नहीं थी, बदतरीन हालात के बावजूद आपने तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान छोड़ छोड़ के पाकिस्तानी बाहर भाग रहे हैं, और IMF की रिपोर्ट बता रही है कि करप्शन के अंदर आपने इंतहा कर दी है। और एक और ग्लोबल रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है कि बैड गवर्नेंस में भी आपने झंडे गाड़ दिए, आप सारी दुनिया से आगे निकल गए हैं। उस आदमी को आप ज़हनी मरीज कह रहे हैं जो आपसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और आप 3 साल में टके का परफॉर्म नहीं कर सके, और आप कह रहे हैं वो जो जेल में है वो ज़हनी मरीज है। भाई उसके ऊपर आपने कौन सा जुल्म है जो नहीं किया? अच्छा, इसमें ना एक अब फैसला कर लिया गया है, और ये फैसला सामने भी आ गया, लेकिन पहले बैरिस्टर गौर का जो एक रद्द-ए-अमल है वो भी देख लें। बैरिस्टर गौर का सबसे नरम रद्द-ए-अमल होता है। उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया। ये वो आदमी है जो चाहता है हमेशा से कि कोई रास्ता निकले, कोई रास्ता निकले, कोई इधर से रास्ता निकला है, कोई इधर से रास्ता निकला है। मेरी एक दफ़ा बैरिस्टर गौर साहब से जब मुलाकात हो रही थी तो मुझे भी यही बात कह रहे थे कि ये जो बदअतमादी पैदा हो चुकी है एस्टेब्लिशमेंट में और PTI में, मैं चाहता हूँ ये बदअतमादी ख़त्म हो ताकि मामला आगे बढ़े, कोई साफ और शफाफ इलेक्शन हो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इस दलदल से निकले। वो इस तरह पॉजिटिव सोच का आदमी है। उन्होंने कहा जी मैं हमेशा से उम्मीद करता आया हूं कि तनाव कम और ताल्लुकात में बेहतरी आए। आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे मायूसी हुई। मुल्क का दिफा अहम है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन ना है ना होगा। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को ज़हनी मरीज कहें या ख़तरा समझें तो ये अफसोसनाक है। पाकिस्तान भी हमारा और फ़ौज भी हमारी है। हमने इसका अमली मुजाहरा किया और करेंगे। ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें, जगह दें और एतमाद के फुकदान को ख़त्म करें। मैं तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों से अपील करता हूं कि तनाव को कम करने में किरदार अदा करें। मैं अपील करता हूं कि कुछ नॉन स्टेक होल्डर्स का तर्ज अमल PTI और इदारों के दरमियान तनाव का सबब नहीं बनना चाहिए। बानी PTI और बुशरा बीबी जेल में है। इनसे मुलाकातों की इजाज़त हो तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मुल्क तनाव और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बात उन्होंने फिर अकल वाली की है बैरिस्टर गौर ने कि तनाव ख़त्म करें, इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदियां बंद करें, अदालत के ऊपर दबाव डालना बंद करें, इंसाफ और कानून होने दें, इमरान खान को जेल से बाहर आने दें, जो जुल्म और ज्यादती है उसका सिलसिला ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं ताकि पाकिस्तान फरे और फूरे। इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जो इस मुल्क के साथ हो रहा है गुज़िश्ता 3.5 साल में लगातार हमारा पोटेंशियल हमारे लिए नुकसानदेह बनता जा रहा है। यानी जब आप पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जाएंगे, दुनिया फायदा उठाएगी, पाकिस्तान नहीं उठाएगा। ये हो रहा है। अब नाजरीन, अलीमा खानम ने और बाकी लोगों ने कहा जी मुलाकातें हमारी बंद कर दी गई हैं, और हुकूमत ने अनाउंस किया है, बाकायदा DGSPR की बात से भी यही तासर मिलता है कि इमरान खान साहब की अब मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। ये मुलाकातें कैसे बंद करवाई जा सकती हैं? ये बैनुल-अक़वामी लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको वायलेट कैसे किया जा सकता है? अभी हाल ही में 1 महीने के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी गई थी। अब आइंदा दोबारा इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी। मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक 2 बड़े कारनामे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करने जा रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की मुलाकातों में शायद मजीद पाबंदी लगाई जाए। नंबर 1, अफगानिस्तान के साथ एक बड़ी जंग पाकिस्तान शुरू करने जा रहा है, जिसके इमरान खान साहब मुखालिफ हैं, और वो फिर बयानिया इमरान खान साहब का चलता है, दूसरी तरफ चलता नहीं है। और दूसरा जो है वो गजा के अंदर फोर्सेस भेजने का मामला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगले मरहले पे अब काम शुरू होने वाला है। अब जब गजा में फ़लस्तीनियों को गैर मुसल्लह करने के लिए इस्लामिक फोर्सेस जाएंगी तो उसमें पाकिस्तानी फौज भी होगी, इस पर रद्द-ए-अमल भी आएगा। तो इन मामलात के लिए वो चाहते हैं कि जी इमरान खान साहब को कुछ अरसे के लिए दोबारा से आइसोलेट किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं जी हम तो आएंगे, हम तो हर जगह पर आएंगे, हम आकर पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान साहब से मुलाकात करने की। फिर अलीमा खानम ने कहा कि नौरीन नियाज़ी पर होने वाले जुल्म का जब इमरान खान को बताया तो उन्होंने कहा यह सब आसिम मुनीर के कहने पर किया गया, मुझे या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये बात सियासी नहीं है। आसिम मुनीर
गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उस पर बात करना सियासी कैसे हो गया? ये बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी सरकारी मुलाजिम है, उस पर बात करना सियासत कहां से आ गया? ये तो सियासत नहीं है, हम सरकारी मुलाजिम पे बात कर रहे हैं। दूसरा, आसिम मुनीर साहब के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब ने इंकशाफ किया। राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं जनाब कि अब नई तरमीम में उम्र की हद ही खत्म कर दी है हमने। आसिम मुनीर साहब अगर 20 साल मजीद चाहें तो वो आर्मी चीफ रह सकते हैं, बस हर 5 साल के बाद उन्हें एक एक्सटेंशन लेनी होगी और दोबारा एक्सटेंशन लेकर वो 70 या 75 साल के हो जाएं तो तब भी वो आर्मी चीफ रह सकते हैं। ये नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है। अब अंदाजा कर लें कि किस किस्म का बंदोबस्त कर दिया गया है। अब जो जवाब आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या कुत्ता कहने वाले मामले पे, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये 7 दिसंबर को एक जलसा करने जा रहे हैं पेशावर में। इस जलसे के हवाले से उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। ये जो जलसा है ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि वजीर आला को कुत्ता कहा गया, उसके बाद ये पहली मरतबा पब्लिक के सामने आ रहे हैं और आकर वहां बात करेंगे। तो देखते हैं कि इस जलसे के अंदर वजीर आला किस तरीके से इस मामले को रिस्पॉन्ड करते हैं। नाज़रीन, मीडिया आज बड़ा मजबूर था बेचारा। मीडिया को इंस्ट्रक्शन थी बड़ी सख्त कि इन चीज़ों में बात नहीं करनी, ये वाली बात नहीं दोहरानी, इस तरफ को नहीं जाना। तो मैं ये देख रहा था कि मीडिया वाले, खास तौर पे वो मीडिया वाले जो बेचारे एनालिसिस करते हैं, यहां भी बंदोबस्त किया गया कि एनालिसिस के लिए वो लोग टीवी पे बैठे हैं आज के दिन में, या उनको ज़्यादा मौका दिया जाए जो एंटी इमरान खान है और जो एनालिसिस न्यूट्रल करना भी चाह रहे थे। मैं देख रहा था कि उनकी ज़बान और उनकी बॉडी लैंग्वेज एक साथ नज़र नहीं आ रही थी। मैं नजम सेठी साहब को सुन रहा था, मुझे लगा वो कहना कुछ चाहते हैं, मजबूर हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है। एक दो और लोगों को देखा तो मुझे बड़ी मायूसी हुई कि मीडिया के ऊपर कितना शदीद दबाव है, बेचारे अपना काम भी नहीं कर सकते। जावेद हाशमी साहब ने एक ट्वीट किया, एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी ISPR साहब कौम को गुमराह करना बंद करें, गोएबल्स की राह पर आप हैं। इमरान खान कोई पहली शख्सियत तो नहीं है जिस पर आप ये इल्जामात लगाए हों। आपने कहा कि आपकी 30 साल से ज्यादा सर्विस है, आप ही की सर्विस के दौरान आपके इदारे ने मुझ पर संगीन गद्दारी 124A जो मुझसे पहले जौहर बरादरान पर अंग्रेज ने चलाया था, उसका मुकदमा आपने मुझ पे बनाया। इसी तरह अडियाला जेल में मुकदमा मेरे पे चलवाया, आपने मुझे 23 साल कैद की सजा सुनाई। मुशर्रफ ने कहा था कि मैं जावेद हाशमी और अकबर बुट्टी को निशाने इबरत बनाऊंगा। आज अकबर बुट्टी पूरी कौम का हीरो है, कहां है आपका मुशर्रफ? उसका अंजाम याद है आपको? अदालत का हुक्म है कि इसको कब्र से निकालकर D चौक पर 5 दफा लटकाया जाए। डरे अपने अंजाम से। कौम ने इमरान खान को वोट दिया है, आपको इस कौम के मैंडेट के आगे सर झुकाना होगा, सल्यूट करना होगा। जावेद हाशमी साहब ने बड़ी आइडियल बात की है, लेकिन इस वक्त जो बाकी सियासी जमातें हैं, जावेद हाशमी साहब की अपनी साबिक सियासी जमात है, उनका जमहूरियत के अंदर किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। नाज़रीन, एक और बहस शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे, वो ये कि बुज़दिल कौन है। देखें, इमरान खान तो बुज़दिल नहीं है, उसने साबित किया। क्योंकि बुज़दिल का लफ्ज़ जब दोनों तरफ से इस्तेमाल किया गया तो इसका एक सिंपल एनालिसिस कर लेते हैं ना। इधर से भी इस्तेमाल किया गया बुज़दिल का लफ्ज़, उधर से भी इस्तेमाल किया गया बुज़दिल का लफ्ज़। कोई सियासी जमात तो इमरान खान के लिए बुज़दिल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। वजह यह है कि कोई भी इतना डट के मार नहीं खा सका जितनी इमरान खान ने मार खाई है। PMLN की पूरी क़यादत में आज तक, पूरे करियर में आज तक इतने बंदे नहीं मरे होंगे जितने इमरान खान के लिए पिछले 1 साल में अपनी जान से चले गए, 1-2 साल में। तो लोगों ने इमरान खान के लिए कुर्बानी भी दी है। तो बुज़दिल कौन है? इमरान खान तो जेल में बैठ के ताकतवर से ताकतवर आदमी को ललकारता है। उसे पता है कि आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के स्याह और सफेद के मालिक हैं, लेकिन वो जेल से बैठ के ललकारता है। इसका मतलब है वो बुज़दिल नहीं है, वो दलेर है। बुज़दिल पता कौन होता है? जिसको ये लगे कि मैं कभी जेल ना चला जाऊं, जिसको ये लगे कि मैं कभी पकड़ा ना जाऊं, जिसको ये लगे कि यार मुझे कभी गर्म हवा भी ना लगे, तो उसके लिए वो इस्तिस्ना ढूंढ रहा हो, उसको आप बुज़दिल कह सकते हैं। जैसे कि सदर पाकिस्तान के पास है, फील्ड मार्शल के पास है। मैं नहीं कह रहा, ये हकायक बता रहा हूं, सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। आप हकायक को देख लें, आप खुद फैसला कर लें। ये बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे। नाज़रीन, मुझे चमन और उसके आसपास के बहुत सारे जो इलाके हैं कबायली बलूचिस्तान में, वहां से गुज़िश्ता 1 हफ्तों से हमें ये रिपोर्ट आ रही थी कि बड़े हथियार